अब अगर ऑप्शन चेन को हम लोग सर फर्स्ट टाइम एट ए ग्लांस देखते हैं सर, बाजार में किसी भी समय आप, अब जैसे जैसे आप, हम लोग जो है आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, ठीक है, तो किसी भी टाइम आप जाते हैं तो उस समय बाजार में आपकी सोच क्या होनी चाहिए, वो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है हम लोग देखते हैं। देखिए अभी आपका जस्ट जैसे आपने ऑप्शन चेन ओपन किया, बाजार कहाँ चल रहा है, 19,388। तो ये क्या है सर, ये अपना स्पॉट का प्राइस है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या हमको सर, इसके आसपास में सबसे बड़ी वॉल्यूम एंड सबसे बड़ा वाई हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या क्या है। तो रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं 19,400 है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वाई एंड हाईएस्ट वाई चेंज सभी के सभी 19,400 पे है, ठीक है। अब सपोर्ट की बात कर लें सर, सपोर्ट में हाईएस्ट वॉल्यूम आपका कहाँ पे है, 19,400 पे। हाईएस्ट वाई कहाँ है, 19,300 पे। हाईएस्ट वाई चेंज कहाँ पे है, 19,400 पे। तो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम या सबसे बड़ा वाई जो ही इमेजनरी लाइन के करीब होगा वही सपोर्ट होता है, यानी कि बाजार 388 पे है सर। तो इन दोनों में से पास कौन है, 19,300 पे वाई है आपकी और 19,400 पे हमारा वॉल्यूम है। तो ये तो 100 पॉइंट दूर है सर, 388 से लगभग 88 पॉइंट दूर है 300, और 400 से ये कितने लगभग 10 पॉइंट दूर है। तो सबसे बड़ा वॉल्यूम ही हमारा सपोर्ट हो गया, यानी कि 19,400 ही हमारा सपोर्ट हो गया। तो ये लेवल हम देख लेते हैं सर, आपका जो यूएस और यूआर का लेवल कितना है, 395 से लेके 448, ये दो लेवल हमारे पास हैं सर। जहां बाजार चल रहा है ये फिलहाल एक सपोर्ट जोन है। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि सपोर्ट सर कोई लाइन नहीं होती है, वो अपना एक जोन की तरह रिएक्ट करता है। तो ये पूरा एक अपना भी फिलहाल 395 से लेके ये क्या है, पूरा एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, ठीक है सर। और बाजार का जो नेक्स्ट आपका यूआर है, यूआर कहाँ पे है सर, 448, यानी कि जो हमारा प्रीमियम इंडिकेटर दिखाई दे रहा है सर, सप्लाई जोन क्रिएट कर रखा है इसने, वहीं पे हमारा क्या है, क्या दिखाई दे रहा है सर, यूआर दिखाई दे रहा है। मतलब बाजार के पास अभी फिलहाल थोड़ी जगह है कि वो यहां तक आ सकता है, ठीक है। समझ में आया कौशल सर? जी सर, जी जी बिल्कुल सर। तो 400 ही हमारा सपोर्ट है सर। तो सपोर्ट से अगर ये मैक्सिमम जाएगा भी, तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो भी हमारे सपोर्ट की वैल्यूज होती हैं, तो एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होती है सर, हमेशा उनसे 15 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट जैसा भी वैल्यू रहता है उसके हिसाब से थोड़ा सा अप या डाउन रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 400 हमारा सपोर्ट है, तो बाजार कहाँ तक का लो लगा सकता है, ये इसका मैक्सिमम रेंज है जहाँ से वो जो है रिवर्सल, इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस बोलते हैं, कि सपोर्ट से कितने दूर जाके वो एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, कितने दूर जाके वो बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे। तो प्रयास ये लोग 400 से ही ट्राई मारना चालू कर देते हैं, बट रोकते 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 वो 375 390 तक वो वैल्यू एक्सटेंड हो जाती है। मतलब ये अभी फिलहाल अपना एक सपोर्ट है, ठीक है। और 440 जनरली क्या है, अगर आप 400 पे ही रेसिस्टेंस है तो देखते हैं कि यूआर अपना कहाँ आता है, 420 के आसपास आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल कितना आ रहा है, 440 आ रहा है। मतलब बाजार में अभी एक छोटा सा स्पेस है बाजार के पास, ये अपनी रेंज है। आज 440 से लेके ये यही आपकी आज की भी रेंज रहने वाली है। आज भी बाजार बिल्कुल कंसोलिडेटेड ही है, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों एक ही जगह पे हैं। तो आज भी बाजार की कोई बड़ी रेंज नहीं है, ये 50 से 60 पॉइंट की आज भी रेंज है। और देख सकते हैं डेल्टा वैल्यूज भी सर कोई बहुत बड़ी जो है वैल्यूज नहीं बन रही हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, 2K 2K -2K फिर -3K 200 300। तो ये क्या है,
जब बाजार कंसोलिडेट होता है ऐसे मार्केट में क्या है, आपको थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम ही दिखाई देता है। बहुत बड़ी रेंज अपनी यहाँ से भी नहीं दिखाई दे रही है सर। जो अपना प्रोफाइल है, मार्केट प्रोफाइल, मतलब 385 से लेके सर हमारी 360 तक की रेंज यहाँ पे दिख रही है। मतलब 25 तक की, 25 पॉइंट की रेंज अभी तक बनी हुई है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है सर अभी? असीम सर, कोई क्वेरी है आपकी? नहीं सर। तो बाजार में हमारे पास क्या है सर, बाजार अपने सपोर्ट पे ही है। हमारे पास स्पेस कितना है, फर्स्ट टारगेट 420 तक का, उसके बाद 440 तक का सेकंड। मतलब यही स्पेस है आज पूरी बाजार की, यही रेंज है। इसी के बीच में आज बाजार ट्रेवल करेगा, अपने सप्लाई एंड डिमांड जोन के बीच में। कल तो क्लास नहीं हुई थी सर, बट क्या है कि कल भी मैंने देखा था शाम को आके, बेहद ही कंसोलिडेटेड रेंज कल की भी थी सर। कल आप लोग रहे होंगे बाजार में, ये कल की यही रेंज थी सर। देख लीजिए 440 से लेकर के 390 तक का कल का भी यही सेम रेंज था जो आज का है सर। आई थिंक कल भी 400 पे सपोर्ट और 400 पे ही रेसिस्टेंस था। क्यों सर? जी सर, जी जी बिल्कुल सर। कल भी यही यही सिनेरियो था ना सर? हाँ हाँ, सेम था सर। जहीर सर, हाँ सर बोलिए। क्या हालचाल है सर? बढ़िया बढ़िया। आज थोड़ा सा एक कॉल का ट्रेड लिए थे जी। 60 रुपए प्रॉफिट हुआ और निकल गए।
क्योंकि आज सुबह लिए थे सुबह। अच्छा। तो अभी अभी जो है मैं एकदम लॉस एकदम कम कर दिया हूँ, या तो 20-30 रुपए लॉस, या तो मतलब एकदम लॉस कम कर दिया हूँ कि लॉस हो ही ना। जी 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 जी। पहले बहुत ज्यादा लॉस करता था, कभी 1000 कभी 3000, हाईएस्ट लॉस हो गया था, तो इसलिए लॉस को ही कम कर दिया हूँ। अभी मैं प्रॉफिट उतना कम कर नहीं पा रहा हूँ, और जी लॉस भी। पहले मेरा 2400 प्रॉफिट होता था, कभी 1600, कभी 600, और अभी लॉस भी कम हो चुके हैं, प्रॉफिट भी कम हो चुका है। जी सर। सेलिंग का, हाँ जी सर। वो सेलिंग का क्या हाल है, वो मतलब उसका क्या रिपोर्ट है वो सेलिंग का मैंने उसको सर 2 दिन में था नहीं, तो उसको मैंने क्लोज कर दिया था। सर वो रहने देना था, मतलब देख लेते, वो तो वैसे भी ही था, इंटरेस्टिंग था। जी। प्रॉफिट होता, क्योंकि मार्केट तो मूव नहीं कर रहा था, प्रॉफिट होता। बाजार में देखिए सर, जब भी आप कोई बाइंग या सेलिंग करते हैं, बाइंग करने के बाद देखिए अपना, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि एक रिस्क डिफाइड कर लीजिए कि मुझे कितना रिस्क लेना है वहां पे। ठीक है। तो उसी रिस्क के फैक्टर पे, मतलब छोटे छोटे रिस्क आपको लेने हैं सर। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, अपना सपोर्ट है, तो यहाँ से जब बाजार इस जोन को क्रॉस करके निकल रहा है, यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉल साइड में, उस समय जब यहाँ पे बाजार था अपना, इस जगह पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते थे। हमारा रिस्क कितना रहता सर, अगर यहाँ पे इस जोन में आप एंट्री करते, तो इस जोन के नीचे, यानी कि ये टोटल 390 से लेके 384, मतलब 7 से 8 पॉइंट का आप एसएल छोटा सा डाल के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर। नहीं नहीं, म्यूट कर लीजिएगा सर। और कभी कभी ट्रेलिंग एसएल लगाने से क्या होता है सर, या तो कॉस्ट पे लगाइए, जब बात ट्रेड आपके फेवर में चला जाए तो या तो कॉस्ट पे डाल दीजिए। ट्रेलिंग एसएल लगाने से ट्रेलिंग एसएल को हिट करके फिर ऊपर निकल जाता है। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, क्यों सर? हाँ सर, आज अगर मान अभी आप लोगों से बात करते करते यहां मैंने एक ट्रेड डाला था सर। ठीक है। और करीब 147 पे उसका प्रीमियम चल रहा है। ट्रेलिंग के लिए मैंने 141 पे डाला था, ट्रेलिंग हिट कर दिया, फिर अगेन वो 43 47 चला गया। तो या तो कॉस्ट पे डाल के रखिए। ट्रेलिंग असल में ज़्यादातर क्या करता है कि ट्रेलिंग, क्योंकि बाजार में सर फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो वो आके ट्रेलिंग को हिट कर देता है। क्योंकि अपने पास जो रेंज है अभी फिलहाल यहाँ तक की रेंज है सर, बाजार के पास 440 तक की रेंज थी, तो यहाँ एक डाला था मैंने ट्रेड अभी आप लोगों के साथ बात करते करते। उदय सर, कोई ट्रेड लिया आपने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिया। अच्छा, ये 395 वाला आपने छोड़ दिया सर, यहाँ वाला ये? हाँ सर। इसको क्यों छोड़ दिया सर आपने? नहीं सर, मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, नीचे क्यों जाएगा सर? उसका क्या रीजन है कि आपको क्यों लगा कि बाजार नीचे जाएगा सर? प्राइस एक्शन के लिए सर। अच्छा अच्छा। और अपना
जो वाई चेंज जो है सर वो एक्चुअल वो जो दिखा रहा था 296 तक जा सकता है सर मार्केट आज 296। हाँ सर, ये 411 से रिजेक्शन लेके वापस नीचे जा सकता है सर, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सर, डेटा को देखा करिए ना सर, यहाँ डेटा में कहीं कोई आपको दिख रहा है कि मतलब कहीं से बाजार अपना 395 के नीचे जाने की उम्मीद रखता है? क्योंकि ये देखिए 400 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसका परसेंटेज WTB का कितना है, 66 है। तो जब तक ये परसेंटेज बढ़ेगा नहीं वो नीचे जाएगा नहीं। या तो ये परसेंटेज आपको लगती कि ये गिर रही हो तब आपको सोच सकते थे कि वो नीचे जा सकता है, और ये यहीं पे स्टेबल है, कोई बदलाव नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ से कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। और हाईएस्ट जो वाई सर सर जी सर, वाई जो है जी जी वो 19,200 तक का दिखा रहा है सर। 19,000 ऑलरेडी 19,300 पे 100% वाई शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ देखिए सर ना, ओआई तो सर आपका ओवरऑल ओआई है ना, मतलब टोटल ओआई है। ये आज के दिन का देखिए सर, ओआई सबसे ज्यादा कहाँ बिल्डअप हुआ? 19,300 400 पे सर। वाई चेंज को देखिए सर, 300 पे सर जी। ओआई चेंज सर 400 पे सर, 400 पे है ना चेंज। मतलब आज जो है सर, जितने भी राइटर थे उन्होंने यहाँ पे इतनी राइटर्स जो थे इतनी पोजीशंस ओपन कर दी है कि ये यहीं पे बाजार जो है इन्होंने रोक रखा है। ये देखिए आप, ये ओआई चेंज का ग्राफ है। एक सेकेंड, और यहाँ से देखिए ये धीरे धीरे कॉल राइटर्स पूरे ड्रॉप होने लगे हैं। और ये पूरा देखिए पूरे स्टेबल ही थे, ये लगभग आपका 958 से अगर ये पोजीशन सर गिर जाती, मतलब ये राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके माइनस में जाता, तो ये बाजार आपको 40 पॉइंट और नीचे दिखाई देता। बट ये देखिए पूरा स्टेबल है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये भी स्टेबल ही था। और ये कॉल राइटर्स ड्रॉप हो गए, पुट राइटर इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। तो साथ में पीसीआर भी देख लीजिए, पीसीआर भी आपका इंक्रीजिंग मोड में कितना था, 0.4, 0.5, 0.6 और धीरे धीरे देखिए इंक्रीजिंग मोड में ही जा रहा है। ठीक है, तो डेटा को अगर हम देखें, डेटा कहीं से कहीं भी मतलब बियरिश नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, अपना जो रेंज है वही 395 से 440 तक की रेंज। 440 अगर नहीं जाता है, फर्स्ट टारगेट 408, 9, 10, 11 भी, यही जो 420 वाली रेंज है सर, जो नॉर्मली जनरली यही रहती है। आपने देखा होगा अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस एक ही प्राइस पे होते हैं तो आपको रेसिस्टेंस हमेशा 420 यानी 20 पॉइंट ऊपर, और जो है सपोर्ट उससे 20 पॉइंट नीचे, तो यही कॉमन रेंज होती है। क्यों बाला साहब सर? सर अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस सर एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा सर, उसकी रेंज जो है 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर यही होती है ना। बराबर बराबर। तो वहां पे आप एक रिस्क, यहाँ पे एक रिस्क आप ले सकते थे सर, यहाँ पे कि अगर नीचे गया, यहाँ से नीचे जाता है तो मेरे पास कहाँ, बस ये 10 पॉइंट का, ये इससे नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस काट के उसको निकाल दूंगा। यहाँ अगर 390 से 380 पे अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, यहाँ से 372 पे आया तो मैं निकाल दूंगा, और यहाँ पे जाएगा 420 तक के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी 444 दिखा रहा है सर जी, 440 दिखा रहा है सर, 440 के आसपास। ये कॉल लिया है, ये कॉल लिया है बोला। म्यूट कर लीजिएगा सर।
19,250। हेलो जी सर। ये तो क्या बता सर, पर मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जो मार्केट जो है ना चल रहा है, तो 5 साढ़े 5 बजे तक आएगा चंद्रयान टू का लैंडिंग। जी जी जी। मार्केट नहीं क्या नीचे की एक बड़ी मूवमेंट दिखाएगा, फिर अगर सेफ लैंडिंग हो गया तो ऊपर निकलेगा, अदरवाइज फिर और नीचे चले जाएगा। अब ये देखिए सर, जो हम लोगों ने अपना सेटअप ड्रॉ किया था आप लोगों के साथ, अभी बैंक निफ्टी इस तरह से अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके बैंक निफ्टी साथ में लगा लिया करिए, और इधर साइड में 2 पार्ट में डिवाइड करिए, साइड में निफ्टी, ठीक है। और जैसे दोनों सर एक दूसरे का सपोर्ट लेके यहाँ पे एक इंडिकेटर आप लोग और लगा सकते हैं सर, पिवट्स पॉइंट फिबोनाची करके, ठीक है, आता है। यहाँ पे इसको करिएगा सर, सेटिंग में जाके ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची कर दीजिएगा, टाइप में इसको ट्रेडिशनल है, इसको फिबोनाची कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। तो जब भी सर बाजार S1 S2 के आसपास आपको दिखाई दिया, देखिए S2 ये जो हमारा होता है, S2 और S3 ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होते हैं। और आपको निफ्टी भी साथ में दिखाई दे रहा है सर, निफ्टी भी हम लोगों ने लगा रखा साथ में, और बैंक निफ्टी भी देखिए दोनों साथ में सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए बैंक निफ्टी R1 पे पहुंच चुका है, मतलब R1 मतलब रेसिस्टेंस। यहाँ से एक बार वो अगर रिट्रेस किया तो अपने फिर पिवट पॉइंट्स तक आएगा, और ये भी यहाँ से फिर निफ्टी को भी साथ में धीरे धीरे नीचे लाएगा। तो एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ से साथ में आप कर सकते थे, यहाँ से लेके 370 से जो है 410 तक का, ठीक है। अब जो लोग हैं इसको यहाँ पे अब बुक कर लेना है, ठीक है। तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड को आप इस तरह से कर सकते हैं कंसोलिडेट मार्केट में भी। 250। म्यूट कर लीजिएगा सर, किसी का म्यूट है अभी। ये अपना प्रीमियम का चार्ट खुल गया है, ठीक है सर। और यहाँ पे इसको मैंने 137 पे बाई किया था, अभी देखिए 155 के आसपास चल रहा है। ये दोनों इस तरह आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में लगा लेना है सर, और दोनों को साथ साथ आपको कन्विक्शन के साथ अपने लेवल के आसपास, देखिए यहाँ से देखिए यहाँ एक सपोर्ट जोन बिल्ड हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, और साथ में अपना RSI देखिए हमेशा हायर हाई बनाते हुए, RSI में डाइवर्जेंस मतलब नीचे से RSI अपना अप ट्रेंडिंग में है। देखिए RSI सर क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की साइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा 131 136 पे एंट्री करेंगे, छोटा सा असल, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे। 136 पे एंट्री करते हैं, 124 के आसपास डालेंगे और इसको ट्रेल करते रहेंगे।
क्लियर हुआ कृष्णकांत सर? जो अपने लेवल्स हैं एटलीस्ट वहां तक ये धीरे 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 जाएगा। पहला टारगेट 420 है, उसके बाद अगर ये 420 को क्रॉस किया तो अपना फिर सेकंड टारगेट 440 देगा। एक्सटेंशन तक ना सर? जी जी, यही अपना ये जहाँ पे अपना ये EOR आ रहा है देख लीजिए। हाँ 440 के आसपास आ रहा है मतलब। आपने जी सर 130 क्या बोले, कितने पे बाइंग था आपका? 137 सर। चालू है अभी भी ट्रेड? नहीं, ट्रेलिंग असल यहाँ पे हिट हो गया सर, इस जगह पे। ओके ओके यहाँ पे। ठीक है। हाँ सर, वही दिक्कत है। मैंने जो 60 में प्रॉफिट लिए वो उसी कारण, पहले नीचे गया, फिर मेरे को मतलब धड़कने लगा, फिर ऊपर जब आया थोड़ा सा प्रॉफिट दे के निकल गया। जी जी जी। अब देखिए सर क्या है कि अगर हम लोग कॉस्ट पे डाल के अगर मैं रखता 136 पे, तो हो सकता है कि मुझे केवल 136 कॉस्ट पे मतलब जब आता तब वो मेरा ट्रेड एग्जिट होता। बट ट्रेलिंग एसएल के कारण उसने थोड़ा सा यहाँ मुझे आउट कर दिया। और यह फिर अपना, क्योंकि अभी EOR तक जाना ही है सर, उसको एटलीस्ट ये 170 तक का टारगेट देगा हम लोग को। ये भी है R1 अपना 170 पे, ये भी 170 के आसपास। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लेते हैं साइड में। तो अपने लेवल पे ही एंट्री करना है सर। अब आपने देखा कि यहाँ काफी देर कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। अब अपने इस जोन से धीरे धीरे क्या है, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ आपको 395 का जो लेवल दे रहा है बाइंग अपना, यहाँ से एंट्री करिए। छोटा एसएल, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये 20 पॉइंट का एसएल लेके और इसको हम 440 तक के लिए जो है ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। और अगर इन द मनी लेंगे सर, मैंने ये 19250 का CE लिया था, तो ये देखिए इन द मनी में कितने अच्छे प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं। दिख रहा है कौशल सर? जी जी सर, देख ये तो अपना रहा हूँ, पहला लेकिन टारगेट परमिशन 170 तक का दे देगा। ठीक है, इजीली दे देगा। तो जो ब्रोकर टर्मिनल है सर, टर्मिनल पे अपना लेआउट पे जाइए। इस तरह लेआउट को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। वन साइड में आपको बैंक निफ्टी डाल देना है और वन साइड में अपना निफ्टी रहेगा। तो इससे क्या है, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूअस जाता जा रहा है, मतलब अभी कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, चल अगर ट्रेड में रहेंगे तो उसको बने रहने देंगे। R1 भी क्रॉस हो गया, R2 भी क्रॉस हो। ठीक है, और ये अपना का बहुत स्टॉप लॉस हिट हुए हैं जी 440 तक वो जाएगा ही सर। 426 आ चुका है। ठीक है, वन 170 भी हिट हो गया। एग्जिट के लिए इसको हम लोग डालेंगे फिर 1 मिनट में। ठीक है, बाला साहब सर। सर बोलिए ना, बड़े एकदम। इसको बुक कर लीजिएगा। अभी 10 पॉइंट और बचा है, मतलब देख ट्रेलिंग अगर लगा दीजिएगा 164 के नीचे। जो भी आपकी ये प्रीवियस कैंडल है, ये ग्रीन वाली, इसके नीचे यहाँ पे डाल के रख दीजिएगा 163 के आसपास। आपका जो भी प्रीमियम होगा, प्रीमियम का चार्ट लगा लीजिए, इसके नीचे डाल के रखिएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, नीचे जाएगा तो यहीं बुक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर।
बुक कर लीजिएगा। अब ये लगभग आ चुका है सर 422, 21, 23, 30 पे आ चुका है। 10 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो जाता है, तो बुक कर लीजिए, ठीक है। ठीक। कौशल सर आपने लिया था? नहीं नहीं सर, मिस हो गया है, फिर से ये आया। मिस कैसे हो गया सर? यहाँ पे जब था सर तो लग ले, रहा था नीचे और टूटेगा मार्केट, देखिए सर इसके बैंक वजह निफ्टी भी R2 से फिर नीचे आ रहा है। ये भी अपना 170 तक का टारगेट दे दिया, 137 से 170, जी जी। तो 40 तक का है। बट सर कभी कभार क्या होता क्या है कि ये 10 रिवर्स पॉइंट मार। पहले से ही घूम जाता है, तो आपको यहीं के आसपास बुक कर लेना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। क्योंकि एक दिन अपने तिवारी सर थे शायद, हैं कि नहीं, नहीं है अभी क्लास में, तो उनका हुआ क्या सर, इसी तरह बेहद ही कंसोलिडेटेड बाजार था। उन्होंने 580 480 के आसपास से किया था उस दिन सर। 19,500 सपोर्ट, सॉरी 600 ही सपोर्ट था, 600 ही रेसिस्टेंस था। तो 580 के आसपास उन्होंने ट्रेड लिया था और 630 की वैल्यू आ रही थी सर। बाजार 620 पहुंच चुका था सर, वहां से उन्होंने बुक नहीं किया और एक कैंडल पूरा बहुत हैवी रेड बना उनका, पूरा एसएल प्रॉफिट एंड एसएल सब कुछ लेके चला गया। तो 10-15 पॉइंट पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुभाष सर आपने लिया था क्या? सुभाष सर, असीम सर समझ में आ रहा है कैसे प्लान करना है ट्रेड सर? जी सर, समझ में तो आ रहा है, लेकिन आपको तो पता है मेरे बारे में। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, लर्निंग करते रहिए, ठीक है। ठीक सर, ठीक। तो कंसोलिडेट मार्केट में आपको इस तरह से ट्रेड लेने हैं सर, अपने लेवल पे ही ट्रेड लेना है। अब जो भी आपको प्रीमियम लेना है, आपको सिंपली क्या करना है सर, एओसी पे जाना है और जो हमारी वैल्यूज हैं वैल्यूज पे ही, अब जैसे हमारा वैल्यूज था उस समय सर 19,395, यही बार बार यूएस दे रहा है। अब आपको लेना है तो मैंने 250 को सेलेक्ट किया था, ये वाला 137 चल रहा था, देखिए 166 पहुंच गया है, 19,395, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ये प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको दे देगा 19,395। अभी कुछ आ नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कुछ सर इसमें इलेक्ट्रिक में जी जीनी डाला है ना, वो सब जीनी उनी सब बेकार है सर, अपना माइंड इस्तेमाल करिए, ठीक है। हाँ नहीं, उसमें क्या कर रहा है 19,457 वो दिखा रहा है अपना वो 40 वैल्यू पड़ा जो है। है 440 थी, अब बाजार जैसे बुलिश है तो उस वैल्यू को उसने इंक्रीज कर दिया, तो उससे उसके चक्कर में नहीं मत पड़िए, ठीक है। सौमेन दास सर हैं अपने कम्युनिटी मेंबर, सी में इन्होंने 3200 रुपए बुक किया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर। तो इसी तरह साथ में लर्निंग करते रहिए सर, लर्निंग के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दिन में कहीं ना कहीं एक ट्रेड बनाइए, दिन का एक ट्रेड सुखी ट्रेड से, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। एक मैक्स सर 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बाजार कभी भी सर आप देखेंगे जैसे ही यूएस पे जाएगा आपको तुरंत रिवर्सल नहीं देगा, बाजार सपोर्ट पे जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। तो आपको बस वही, अगर आप
बहुत अर्ली इंटर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, 1-2 बार आपको वो कंसोलिडेट करके आपको लगे कि हाँ अगर बाजार को नीचे जाना होता तो यहाँ से जब वो आया है तो वो नीचे चला गया होता, 345 333 वाले इस लेवल पे आ चुका होता जब यहाँ से गया था। वो वापस रिवर्स होके यहाँ नहीं आता। अगर वापस यहाँ रिवर्स होके आ रहा है फिर आपकी इस जोन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ एंट्री बनाइए, 420 430 हमारा टारगेट होगा। 25 तक आ चुका है, 40 के आसपास है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करिए सर इन द मनी लेने की। इन द मनी में अगर आप जाएंगे तो प्रीमियम अच्छे खासे इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये वहाँ 137 से देखिए बाजार कितना मूव किया है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया सर। यहाँ से लगभग 390 से 420 के आसपास आया है, मतलब 30 पॉइंट मूव किया है। और आपका लगभग प्रीमियम भी 135 से 170 मतलब 35 का मूव कर दिया है। तो अब जिस ट्रेड में आप श्योर हो सर उसमें इन द मनी को ट्राई करिए, ठीक है। जिस ट्रेड में थोड़ी दुविधा हो तो कम डेल्टा वालों को पकड़िए, ठीक है सर। अब इसका डेल्टा देखिए सर कितना था। अभी मुझे लग रहा है इनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा कॉल। देखिए सर 19,250 का डेल्टा कितना है, 0.80 का है। मतलब अगर 50 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, तो ये आपका लगभग 40 पॉइंट यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। और एक चीज और आप लोग ध्यान दिया करिए सर, अगली बार से ये बहुत ही इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। यहाँ पे जब भी आप सर यूएस पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, यूएस की वैल्यू पे जब आता है 393 394 के आसपास गया, तो आपको जो भी इन द मनी के प्रीमियम सेलेक्ट करने हैं सर, वहाँ पे जाके आप ये चेक कर लिया करिए सर कि आईवी क्या कह रही है। वहाँ पे उस जगह पे कॉल की आईवी ज़्यादा है या पुट की आईवी ज़्यादा है। देखिए ये शायद ही आपको कोई बताएगा, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। जब सपोज यूएस पे बाजार पहुंचता है सर, उस समय आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेक कर लिया करिए। जो भी प्रीमियम आपको खरीदना है, जैसे मुझे सर 19,250 लेना था, तो आईवी आप देख लीजिए कितनी है, 9.83। और इधर पुट साइड में देख लीजिए कितना है सर, 19.70। मतलब कॉल साइड की आईवी, अगर आप कॉल का ट्रेड ले रहे हैं तो ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से इंक्रीज भी करेगा सर। अगर ये आईवी ज़्यादा नहीं है, भले बाजार आपको यूएस पे मिल रहा है, आप बाई करेंगे, आपका प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में दिया करिए, ठीक है। आईवी वाला कॉन्सेप्ट जब भी आपको पुट साइड के ट्रेड में जाना है सर, बाजार क्या है, जब भी आपको यूआर पे मिले और पुट्स के ट्रेड में आपको जाना है, जाके एक बार आईवी चेक कर लिया करिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस का आप पुट खरीदने जा रहे हैं, क्या उस स्ट्राइक प्राइस पे पुट उस समय किसकी पुट की आईवी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पुट में ट्रेड लिए हैं तो पुट की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया था, तो कॉल में देख लीजिए हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आईवी जो है पुट से ज़्यादा थी, इसीलिए वो ट्रेड हमारे फेवर में बहुत तेज़ी से प्रीमियम मूव किया, ठीक है। समझ में आया कौशल सर? जी जी सर, जी सर। उदय सर आपने भी किया था क्या ये कॉल का ट्रेड सर? जी सर। नहीं सर, नहीं किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाला साहब सर बुक कर लीजिए, वो रिवर्स होगा, ठीक है, वहां से अब जाएगा। किया सर, किया। कितना बुक किया सर? 600 रुपए। चलिए सर, इसी तरह करते रहिए डेली। 6% आपने जो कैपिटल लगाया होगा 1 लॉट के प्रीमियम में, लगभग आपका 6,000 या 5,000 इन्वेस्ट हुआ होगा। यस यस सर। प्रीमियम का प्राइस क्या होगा उस समय सर जब आपने बाई किया था?
ये एक मिनट हाँ बोलते हैं। मैं 70 अपना 64 को लिया था। 64। 75 को ओके, 10 ठीक पॉइंट है। किया। मतलब 8000 का आपका कैपिटल डिप्लॉय हुआ था, ठीक है। हाँ 5 से 6% बुक कर लिए हैं। इसी तरह से हमको क्या करना है सर, डेली अपने कैपिटल का जो इन्वेस्ट करना है 6, 8, 9% एक अच्छे ट्रेड पे अपने लेवल पे। यूएस और यूआर को छोड़ना नहीं है सर, यूएस यूआर मिलते नहीं है जल्दी, ठीक है। अब ये देखिए सर अपना आरएसआई देखिए, साथ में आरएसआई क्या था, जब आप इस ट्रेड में जब ये जैसे ही 60 के ऊपर निकला है आरएसआई, वहीं पे आपको पोजीशन बनाना है। आपको ये बीच में सर डीके नहीं देना है, ठीक है। जब भी ये जोन बना लीजिए 60 और 40 का, इस जोन में आरएसआई फंसा रहेगा, आपका प्रीमियम जो है फास्टली मूव नहीं करेगा। आपको यहाँ पे बैठ के प्रीमियम डीके नहीं देना। जैसे ये 60 के ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, वहीं आपको तुरंत एंट्री बनानी है सर। और जब ये वहाँ से रिवर्स डाउन होगा नीचे की साइड में, अपने यूआर के आसपास आपको बुक कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आरएसआई भी क्या है हमारा सर, डाउन साइड में चलने लगा है। तो अब क्या है, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा। अब इसको करना क्या है, अब इसको बुक कर लेना है, ठीक है। दास सर भी अपने कम्युनिटी मेंबर हैं, जो लगभग इनको इस समय 3 मंथ हो चुके हैं, और बहुत अच्छा सीरियसली ये बैठ के चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। डेली इस समय साथ में जो है कुछ ना कुछ बुक कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। क्योंकि बाजार में क्या है सर, हमको बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट डॉट सारे पॉइंट नहीं हमको मूव पकड़ने हैं, पूरे मूव को हमको कैप्चर नहीं करना है। हमें क्या है, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू देगा सर, उसके आसपास हम लोग अपने ट्रेड में बनेंगे। वहाँ से फिर अब जैसे ट्रेड पे हमारा 395 से सर 440 का लेवल है, ठीक है। बट वन टाइम में ये आप पूरा कैप्चर नहीं कर पाओगे। 420 430 के आसपास आता है, उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि ±10% के वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो आज एक बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला। थोड़ी सी क्लास लेट में स्टार्ट हुई, आज 11 बजे के आसपास स्टार्ट हुई है, बट एक बेहतरीन ट्रेड आप लोगों को मिला, और आई थिंक काफ़ी लोगों ने उसको लिया भी, अच्छा प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि अब आज वेडनेसडे है, तो सर वेडनेसडे को प्रीमियम क्या होते हैं, मार्केट में आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सेलर्स के दिन होते हैं। देखिए कल का भी बाजार, कल भी सेम कंसोलिडेटेड बाजार, 400 ही सपोर्ट, 400 ही रेसिस्टेंस। तो सेम लेवल आज का वही था, डॉट टू डॉट
बाजार ने उसी तरह अपने लेवल्स दिए हैं। और देख सकते हैं प्रीमियम इंडिकेटर का कमाल सर, एक बेहतरीन सपोर्ट और एक बेहतरीन आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई जोन प्रोवाइड करता है। तो आपके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस हो जाती हैं आपके लेवल्स के साथ साथ। फोर 30 के आसपास आ गया है बाजार से, यूआर जून के आसपास है। ठीक है, मेरी यही अब कोशिश रहेगी डेली सर आप लोगों को जो भी ट्रेड मिलेगा कन्विक्शन के साथ लाइव में, कॉन्फिडेंस के साथ एक छोटा सा एसएल 12 से 13 पॉइंट का प्रीमियम का एसएल लीजिए और उसको ट्रेल करिए। ठीक है, और डेली कुछ न कुछ आप लोग यहाँ से अर्न करें ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहे। बाला साहब सर, अपनी कम्युनिटी को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? लगभग कितने दिन हो चुके हैं आपको सर? अभी मेरे को वैसा लगभग 4-5 महीना हो गया, लेकिन बीच में थोड़ा माँ गुजर गई थी। जी 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 जी, बीच में लगभग 2 महीने होने वाले होंगे, क्यों सर? हाँ, माँ गुजर गई थी ना, जी इसलिए जी मैं जी ये नहीं कर रहा था। लेकिन अभी परफेक्ट एकदम लेवल ओवर ड्रा करने का आते। जी, समझ में आ रहा है सर, कम्युनिटी से जो कमिटमेंट जी, जी, आपको जी। मिला वो सारी चीजें आपने लर्न किया। यस यस सर, आपका वीडियो देखता रहता हूँ, जी उससे बहुत सीखने को मिलता है सर, जी और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जी भले अपन एक एक लॉट में करते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट करते हैं। जी, साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है सर, लाइव क्लासेस से कुछ बेनिफिट मिल रहा है। यस यस यस, बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट अकेले हो रहा है। होते हैं सर, जो हमको एक किक चाहिए होती है वो अंदर से किक मिल नहीं पाती है। जब हम अपनी नहीं, कम्युनिटी confidence के आता साथ नहीं ना होते सर। हैं, 4-6 लोग साथ में होते हैं, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। बराबर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह धीरे धीरे वन लॉट से क्या ग्रीडी नहीं होना है सर, ओवर ट्रेडिंग और लॉट साइजिंग को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, यस यस सर। जो पोजीशन साइजिंग है सर हमारी, वन लॉट में कम से कम आपको एटलीस्ट 4 से 6 महीने वन लॉट में ही चलना है। ठीक है, वैसा ही करते हैं, बिल्कुल सर। एक लॉट से करते हैं। दास सर, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो थोड़ा सा हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अगर ऑफिस में होंगे तो कोई बात नहीं है, बाकी अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो। सुभाष सर, आज आपने किया था साथ में? सुभाष सर,
तो यूएस से यूआर का एक बेहतरीन ट्रेड आज मिला सर, ठीक है। डीआईएल से पुट का ट्रेड बन सकता है क्या सर? कहाँ थे सर आप इतने दिनों से? काफी दिनों बाद आ रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा अब उस दिन क्या वो ट्रेड ले रहा था, अच्छा अच्छा। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ अच्छा। ध्यान नहीं दिया, फिर मार्केट देख ही नहीं रहा था। नहीं सर, अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ यहाँ सुनना पड़ेगा सर, ठीक है। नहीं, उस दिन मैं आपको पूछा नहीं क्या, जी तो उस दिन आपको थोड़ा कुछ काम आ गया था मेरे ख्याल जी से। जी जी जी। उसके मैं बाद मार्केट फिर में मैं नहीं था जिस दिन आपने वॉइस कॉल डाला था, उस समय तो मैं अपनी ये दिन में मीटिंग क्लोज करके तो कम्युनिटी के साथ था, बट मीटिंग क्लोज करके चले गए थे हम लोग। मैं बोला फिर जी क्या है कि जबरदस्ती ट्रेड ले लूंगा, फिर नुकसान रहेगा, उससे अच्छा कुछ दिन ध्यान ये ही अभी नहीं आप दिया। समझ के करिए सर, आप जो प्राइस एक्शन की चीजें हैं उनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो उन चीजों को पहले आपको भुलाना पड़ेगा, ठीक है। जो प्राइस एक्शन की चीजें हैं सर, उनको छोड़ के आपको फ्रेश ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन के डेटा के लेवल पे ट्रस्ट करिए और इस पे काम करिए, ठीक है। अभी जैसा अपना शीट में दिखा रहा है, जी तो शीट के हिसाब से ऐसा लग रहा है ना कि पुट का तो यानी कि कॉल राइडर तो चलिए ठीक है, अभी तो कॉल साइड में जा रहा है, लेकिन जब डे हाई पे जाएगा तो वहां से तो कुछ सिनेरियो चेंज नहीं लग रहा है ना अभी। अभी सर देखिए, जब बाजार में जब हम लोग 11 बजे ज्वाइन किए थे, उस समय शायद यहाँ पे बाजार में देखिए डिस्कशन हुआ था कि 400 पे रेसिस्टेंस था सर, ठीक है। और 400 का जो रेसिस्टेंस था, वाई वॉल्यूम वाई चेंज तीनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे थे। और जो सपोर्ट था अपना, वॉल्यूम कहाँ था? वॉल्यूम तो यहीं पे थी। वाई कहाँ था? वाई था 300 पे, ठीक है। और हाईएस्ट वाई चेंज कहाँ था? ये 400 पे ही था। तो मैंने ये Screen नहीं चीजें दिख रही क्लियर है सर। कर दिया था कि सर जब तक ये बाजार में वॉल्यूम और ये वाई चेंज दोनों यहाँ पे रहेंगे, बाजार अपना 395 से नीचे जाने वाला नहीं है। तो ये एक बेहतरीन ट्रेड था, और 395 से 420-30 तक का लोगों ने लाइव मार्केट में इस ट्रेड को लिया भी, काफ़ी सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने। तो ये एक छोटा सा टारगेट हम लोग को मिला यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ओके सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आज। हाँ, वो स्क्रीन शेयर हुई थी, किसी ने दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दिया था सर। एक सेकंड। तो जो ऑप्शन चेन का डेटा है इसको ट्रस्ट करिए, ठीक है। यकीन मानिए आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो अपने लेवल हैं वहां से ±10%। अब बाजार में 390 पे आप इंटर किए, 430 आ गया सर, टारगेट आपका 40 है, बस बुक करिए, खत्म, काम हो चुका है आपका काम। क्योंकि ये क्या है सर, ये ग्रीक्स की कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती है। इस ऑप्शन चेन का मेरा पर्सनल खुद का वन ईयर का एक्सपीरियंस है, इस पे मैंने फुल टाइम दिया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने सारे टूल यूज करके देखे हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये काफ़ी अच्छा है, और इस पे अगर आप काम करेंगे तो इस पे आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा, ठीक है। आप सर यही इस पे ट्रेड लेते हैं क्या? जैसा कि आपका ये स्क्रीन चालू रहा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते? इस पे यहाँ पे नहीं, मैं मोबाइल से ही कर देता हूँ सर। हाँ, तो पॉसिबल होता है ना सर आपके लिए भी ट्रेडिंग करना? जी 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 बिल्कुल सर। नहीं, आप लास्ट टाइम बोल रहे थे ना कि जब ये चालू रहता है तो आप ट्रेड नहीं ले पाते हैं। क्योंकि जो कैलकुलेशन है लगभग आपको क्या है, वो एक थोड़ा सा
अनुमानित मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है सर, वो नंबर में +- 10 पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो 30 तक का दिया सर, 440 का लेवल था, तो उस लेवल को बार बार देखेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे और आप फिर अपने प्रॉफिट की ट्रेड को लॉस में काटेंगे। तो इसीलिए जो लेवल एक बार आपने ड्रॉ कर लिया उस पे पहुंच जाता है, वहां बुक करिए, ट्रेड से 10 पॉइंट पहले ही बाहर करिए। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अभी बाला साहब सर ने बोला कि सर 440 का लेवल था, अभी 457 आ रहा है, क्योंकि जब बाजार क्या मोमेंटम देगा तो वो वैल्यूज बढ़ जाती हैं, तो आपको वो बढ़ी हुई वैल्यू का वेट नहीं करना। जो आपकी वैल्यू पहले से आ रही थी, आपको उसी वैल्यू के आसपास आपको निकल जाना है। ठीक है, मैं पहले बार बाहर पड़ गया। जी जी जी, वहीं जो अपना वैल्यू क्या था सर, 40 का था, तो 30 पे है, बाजार वहां रुक रहा है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट पहले ही बुक कर लेंगे, बुक करो, 40 का वेट नहीं करेंगे फिर। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट डॉट टू डॉट 30 तक का टारगेट दिया था। अभी तो कल शायद क्लास नहीं हुई थी सर, परसों भी सारे लोगों ने, जितने भी मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर थे, सभी लोगों ने कुछ न कुछ प्रॉफिट बुक किया था। बाला साहब सर थे, उदय सर थे और सुभाष सर थे, सभी लोगों ने लाइव प्रॉफिट बुक किया था। क्यों बाला साहब मुझे सर, तो- परसों भी आपका 1 लॉट में 700 या 600 के अप्रॉक्स हुआ था। अबे मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या नसीब में नहीं रहा तो मिलता नहीं है, ऐसा लगने लग गया। आप एब्सेंट थे सर, उस दिन भी आप एब्सेंट थे, आज भी नहीं थे आप। क्या करेंगे। ठीक है सर, टाइम दीजिए, चीज़ों को खुद से सीखने का ट्राई करिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारा पेशेंस से समय दिया है सर। उदय सर हैं, लगभग इनको 3 महीने होने वाले हैं। बाला साहब सर हैं, इन्होंने लगभग 60 डेज दिया है। कौशल सर हैं, ये हमारे साथ लगभग 120 डेज से लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष सर हैं, ये भी 120 डेज से ऊपर हो चुके हैं। मेरा भी 3 महीने के करीब होने वाला है जी, तो पेशेंस से बिल्कुल करना है सर। वही मैं बोल रहा हूँ कि विनय सर के पास, मतलब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं, नाम एक साल वगैरह नहीं लेना है सर। उससे क्या है सर, जैसे हमारा मकसद क्या है सर, किसी की यहाँ पे मतलब बुराई नहीं करना, हमारा मकसद है वही खुद से। एक साल सीखने के बाद भी लाइन ड्रॉ करना नहीं आता था, लेकिन आपके पास मतलब 15 दिन में ही लाइन ड्रॉ करना, पेशेंस के साथ बैठे रहना, सब कुछ आ जाता है। लेकिन बाकी तो सर ट्रेड लेना, उसमें पेशेंस, वो धीरे धीरे सर पेशेंस और साइकोलॉजी से डेवलप होगा। जब आप इन लेवल को देखेंगे, इन लेवल पे आपका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो चीजें आएंगी आपके अंदर भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया आपका। और सबसे बढ़िया क्या है, आप सिर्फ ऑप्शन चेन ही नहीं सिखाते हैं, बाकी और कुछ भी सिखाते हैं, जिसमें काफी अच्छा लगता है, मतलब सीखने में मजा भी आता है और काम भी करके मतलब अच्छा ही लगेगा। क्योंकि ऑप्शन चेन क्या है, बाजार का सर वन वे है। जैसे उसका बाजार का एक तरीका है, ऐसे कई तरीके हैं हमारे पास। जैसे ऑप्शन चेन है, फिर ऑप्शन चेन के साथ साथ उसमें थोड़ा सा अगर सर पीसीआर डेटा का आप यूज कर देंगे तो वो आपके ट्रेड को थोड़ा सा और कंफर्मेशन देगा सर। और उसके बाद अगर पीसीआर डेटा यूज करने के बाद वहाँ पे जैसे ये मैंने चीज़ें ये आपको बताई कि आपका जो भी प्रीमियम चार्ट है सर, प्रीमियम चार्ट को क्या कर देना है, लेआउट पे जाना अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे। वो क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में करेंगे तो आपको ये पेड सब्सक्रिप्शन लेने को बोलेगा, तो पेड लेने की ज़रूरत नहीं है सर। आपको अपने ब्रोकर के टर्मिनल में जाना है, वहाँ से लेआउट आप कितना भी चेंज कर सकते हो सर। तो अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे इसको 2 पार्ट में चेंज करिए। 1 पार्ट में सर निफ्टी को डालना है और एक सेकेंड पार्ट में हमको बैंक निफ्टी को डालना है, और फिर दोनों के लेवल ड्रॉ कर देने हैं सर, जो हमारे ऑप्शन चेन के लेवल आ रहे हैं। और फिर दोनों के हिसाब से सर, जैसे जब दोनों में रिवर्सल होगा उसी समय आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से साथ में करेंगे, उन दोनों को साथ ले चल के, तो और ज़्यादा थोड़ा सा आपका इम्प्रूवमेंट 5 से 10%
और वो लेवल आपके एक्यूरेट हो जाएंगे। अगर सर अभी 19,450 में क्रॉस ओवर हो गया, 19,450, एक मिनट, यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर हो गया, अभी देखिए सर, अब लोगों को कंफ्यूज जो जो लोग हो जाते हैं उनको ये लगता है कि नहीं अब 500 या 500 तक बाजार जाएगा। तो देखिए ऑप्शन चेन में कहीं से नहीं दिख रहा है कि बाजार अभी फिलहाल 500 जाएगा, क्योंकि 500 जाने के लिए ये वॉल्यूम और ये वाई दोनों को यहाँ आना पड़ेगा। आपका वाई केवल WTT है, वॉल्यूम वही है जो थोड़ी देर पहले सपोर्ट में सिचुएशन बनी हुई थी, अब वो क्या है, वही सिचुएशन रेसिस्टेंस में है। तो कोई ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है अपना डे। नहीं, टॉप से तो पुट का अच्छा ट्रेड बनेगा ना सर, इसका मतलब तो यही है ना, सिनेरियो तो यही बता रहा है अभी। टॉप से देखिए सर, अभी जो फिलहाल के लेवल थे 390 440 थे, ठीक। अगर जैसे बाजार में आज बोल रहे हैं कि कोई न्यूज है अपना चंद्रयान वाली, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो 2 बजे के बाद क्या है कि बाजार एक अच्छे डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो हमको फिर पुट का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बाजार में जब पॉजिटिव न्यूज होगी सर तो आपको वहां पे फिर पुट साइड में नहीं बैठना है। तो वो क्योंकि आज एक न्यूज और इवेंट डे हो जाएगा, तो इवेंट में आपको अपोजिट साइड में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूज रहेगी तो वो यहाँ तक भी चला जाएगा, ठीक है। क्या है उससे? बाकी देखिए बहुत अच्छा ये आपका सप्लाई और डिमांड जोन काम करता है। 440 से 390 तक का ही ये जोन था अपना, और इसी में ही बाजार कल का भी पूरा बाजार ट्रेवल किया सर। आज का भी बाजार मुझे लगता है, अभी तो 12 बज चुके हैं। सर क्रूड का देखते होगा? क्रूड नहीं, क्रूड नहीं देखते हैं सर। स्क्रीन पे क्या है सर, ज़्यादा देखने से थोड़ा सा आई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इसलिए क्रूड वगैरह नहीं देखते। जी। तो एक चीज मैंने आपको बताई है, शायद आपने सर मिस कर दिया होगा। जब भी आप ऑप्शन चेन में आते हैं सर, ऑप्शन चेन में आने के बाद जब बाजार आपकी यूएस के लेवल पे पहुंचता है, यानी कि 19,390 394 95 के पास होता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है सर, कॉल का ट्रेड लेना है। तो जो भी कॉल का ट्रेड लेंगे सर, उस समय आप चेक कर लिया करिए उस स्ट्राइक प्राइस पे आईवी की क्या कंडीशन चल रही है। ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है सर, क्या कॉल साइड की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा है या पुट साइड की ज़्यादा है? अगर पुट साइड की ज़्यादा है तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि आप ट्रेड तो ले लोगे यूएस पे, लेकिन फिर भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं होंगे। तो तभी ट्रेड लेना है जब आपके कॉल साइड की प्रीमियम की आईवी ज़्यादा होगी, उस समय आपका बाजार आपकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो बहुत अच्छा मूवमेंट भी देगा, प्रीमियम भी फास्ट इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। नहीं सर, जैसे आईवी कितनी होनी चाहिए, आईवी की वैल्यू? वो वैल्यू होनी नहीं चाहिए, कोई फिक्स नहीं है सर। जैसे अभी देखिए मैंने 250 का जब ट्रेड लिया था 250 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये आईवी देखिए सर 9.89 है, ठीक है। और पुट साइड में देख लीजिए कितना है सर, 9.73, मतलब ये अपने फेवर में है। मतलब कॉल का ट्रेड अगर आप ले रहे हो और कॉल की आईवी ज्यादा है, मतलब ये आपके फेवर में है। तो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये पुट साइड वाले से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये आपके फेवर में जाएगा और प्रीमियम भी फास्ट आपके मूव करेंगे, ठीक है। ओके ओके, इसको कंपेयर कर लिया करिए ये बगल वाले से। अगर आप पुट का ट्रेड ले रहे हो सर, जैसे पुट की किसी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हो और पुट की मान लीजिए ये आईवी है, और उस समय अगर उसकी आईवी जो है कॉल वाले से कम है, तो देखेंगे बढ़ेगा, बहुत स्लो मोमेंटम होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब उस पुट की आईवी ज्यादा हो गई है कॉल से, उस समय आप एंटर करोगे तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा आपको। तो सर ये आईवी एलटीपी से अपन निकाल सकते हैं अगर अपने पास ये आईवी का चार्ट नहीं है? ये आईवी आपको दिख जाएगा सर, यहाँ भी दिखाई देता है एओसी में। देखिए यहाँ पे भी आज मुझे लग रहा है इनका कुछ काम नहीं कर रहा है, डेटा कुछ स्लो आ रहा है।
हर जगह अच्छा, जीरो नहीं जीरो। एनएससी की वेबसाइट पे दिखता है क्या सर? हाँ वहाँ भी दिखाई देता है, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देती हैं सर, वहाँ से भी देखिए देख बरा सकते एनएससी की वेबसाइट पे दिखाइए बरा एक बार, एनएससी ऑप्शन पॉसिबल चेन। हो तो। आपको गूगल पे लिखना है एनएससी ऑप्शन चेन, सबसे हाँ ऊपर सर, में आ वो गया तो सर, ये आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। सर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का बताइए, नेक्स्ट मंथ बोल रहा इसका 31 अगस्त का। अब यहाँ पे देखिए सर, एक्सपायरी डेट में आपको क्या ले लेना है, 31 अगस्त, ठीक है। वो 19,600 का पुट का बताइए। अब 19,600 आप देख लीजिए सर, 19,600 ये रहा आपका 19,600, देख लीजिए यहाँ दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। ये है आपका आईवी का कॉलम, ठीक है, यहाँ है आईवी का कॉलम 12.82 है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कितनी है सर, 6.99, यानी कि पुट साइड की आईवी ज्यादा है यहाँ पे सर, देख लीजिए। हाँ 12.82 है इधर, और इधर है 6.99। तो हाँ, तो पुट का ट्रेड फेवर में ज्यादा जाएगा ना। तो ये उस समय देखना है जब आप ट्रेड लेंगे सर, उस पर्टिकुलर टाइम पे। आईवी तो इसके फेवर में है उस समय, अभी क्या है बाजार में अच्छा मार्केट नीचे है। तो अब बाजार क्या है सर, जो अब कुछ लोग कहते हैं सर कि बाजार में तो यूआर सर 440 का था, अब बाजार 300 430 से ही क्यों गिरा, क्योंकि 10 पॉइंट का वेरिएशन चलता है सर, ठीक है। तो वो आपको अब यहाँ समझ लेना होगा कि अब मुझे यही बुक करके निकल लेना है, ठीक है। जो कॉल में बैठे हैं जी, हमको वेट नहीं करना है, क्योंकि इसी 10 पॉइंट के चक्कर में हमारे एक कम्युनिटी मेंबर थे, उन्होंने अपना 40% कैपिटल लूज कर दिया था 10 पॉइंट के चक्कर में। बरोबर है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया सर, यूएस से ट्रेड लिया, उनके फेवर में भी गया, और सेम सिचुएशन थी, बाजार 430 उस दिन 630 की वैल्यू दे रहा था, बाजार 620 पे गया, उन्होंने बुक नहीं किया और बिना एसएल के सर छोड़ रखा था, वो भी 4 लॉट में। और एक कैंडल, वो उस दिन इवेंट था सर, आरबीआई का इवेंट था, थर्सडे का डे था शायद, आरबीआई इवेंट था, और एक कैंडल 80 पॉइंट की बनी थी निफ्टी में। तो इवेंट के दिन तो नेकेड पोजीशन में ट्रेड नहीं करना है, और वो भी बिना एसएल के। तो ये सारी कमियां हैं सर, जिसको आपको इम्प्रूव करना है कि अगर कोई इवेंट है तो आपको बिना एसएल के ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। सर ये सर एक जनरल यानी कि नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ट्रेड रिलेटेड तो नहीं है उसका अभी। जैसे कि सर ये आईटीपी की प्राइस से अपन आईवी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? जैसे कोई स्ट्राइक की आईटीपी ये है तो उसका कुछ कैलकुलेशन होता होगा ना सर? जी जी, उसका कैलकुलेशन होता है। आप उसकी जानकारी है आपको? जी जी, बता दिया जाएगा। अभी उसको क्या है सर, यहाँ सब कुछ जैसे दिखाई देता है, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई कैसा है सर, कभी कभी है ना अपन बाहर रहते हैं ना, तो एक साथ है ना इतनी सारी चीजें ओपन नहीं होती है फोन पे, तो कैसा अपन एलटीपी देख के वो कैलकुलेशन कर ले तो समय बच जाता है सर। एओसी में तो आपको सारी वैल्यूज दिखाई देती है सर, ये आईवी वगैरह देख लीजिए। कभी कभी इसका भी काम नहीं करता है सर। हाँ, ये फ्री वाला है ना सर, इसलिए ये फ्री वाला डेटा है ना सर, ये इसलिए काम नहीं करता है थोड़ा सा। और वो छोटी वाले भैया ने भी इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने का अभी चालू किया, ऐसा लग रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, देखिए आपको सिंपल जीरोधा में अकाउंट है आपका सर, आपका ब्रोकिंग टर्मिनल कहाँ पे है सर? जीरोधा में है। हाँ है ना, जीरोधा में तो है सर। तो आपको जीरोधा लॉगिन करना है, ठीक है। जीरोधा लॉगिन करके मैं सभी को बता दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन का डेटा कैसे देखना है सर, ठीक है। जीरोधा लॉगिन गूगल पे क्लिक करिए, सबसे ऊपर आ गया। यहाँ पे आपको अब अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा। फिर आप वो सेंसिबल बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, सेंसिबल एक सेकंड में ओपन कर रहा हूँ सर। तो ये क्या, ये रियल टाइम डेटा देगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देगा सर। जैसे ये क्या है, ये जो है निफ्टी के डेटा चेन को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये डेटा इनका स्लो आता है। तो आपको क्या करना है, आपको जीरोधा पे जाएंगे, वहां पे आपको फास्ट डेटा मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है। हाँ, उस दिन वो ऐसा ही हुआ सर, ट्रेडिंग व्यू में है ना,
क्रूड में मॉर्निंग का कुछ भी दिखाया नहीं 10 बजे तक का। डायरेक्ट 10 बजे से मार्केट चालू किया और क्रूड में ओपनिंग दिखा रहा था। तो कभी कभी होता है, ट्रेडिंग व्यू में कुछ नहीं होता है, यानी कि फालतू है। एक सेकंड से इसको सेंसिबल के थ्रू चलते हैं, लॉग इन विद सेंसिबल। अच्छा, सेंसिबल भी इसमें एक्सेस करना पड़ेगा फिर? यहीं से डायरेक्ट सेंसिबल ही खोल लेंगे ना सर, जीरोधा को खोलने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए जीरोधा यूजर के लिए ये फ्री है। वैसे अगर आपका दूसरे अकाउंट में ऐप है तो ये आपसे 600-700 रुपए मांगेगा, बाकी जीरोधा है तो आपके लिए ये फ्री है, ठीक है। अब ये एनालाइज पे जाना है सर, देखिए एनालाइज पे आप गए, यहाँ पे ऑप्शन चेन, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं भी आपके साथ साथ खोल के देख लेता हूँ। काय पे एनालाइज में गए, ऑप्शन चेन में गए। अब देखिए सर वही सेम ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगी, बीच में है स्ट्राइक प्राइसेस का डेटा, ठीक है। हाँ, और उसके साइड में देखिए आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी लिखी हुई है ना। हाँ सर लिखिए सर। इसमें अपन जैसे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखना है, इसमें चेंजेस कहाँ से होते हैं? ये एक्सपायरी सबसे ऊपर जो 24 है, यहाँ हाँ, 31 कर लेंगे। 31 हो गया। और अब यहाँ पे आप देखेंगे ये LTP है कॉल साइड, ये कॉल साइड का डेटा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पुट का डेटा है, ठीक है। अब कॉल की UI देख लीजिए, कॉल में सबसे बड़ी UI जो बिग हिस्टोग्राम है सर, ये दिखाई दे देगा कि सबसे ज्यादा UI कहाँ डेवलप है। तो देख लीजिए कहाँ पे डेवलप है सर, 19,400 पे 30 लाख OI है, ठीक है। उसके बाद 38 लाख आपका 5,500 पे है। उसके बाद 36 लाख आपका 600 पे है। मतलब ये 400 और 500 और 600 ये 3 जगहों पे आपके लगभग बराबर बने हुए हैं। देखिए 38, 36, ठीक है। 500, 600 और 700 इन तीनों पे बराबर डेटा बिल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेंगे पुट साइड में जो हमारा OI है सर, 400 पे देखिए कितना है, 37 लाख का है, ठीक है। 300 पे कितना है, 34 लाख का। तो हमारे पास दो मेजर सपोर्ट कौन कौन से हैं, ये 300 और 400 ये हमारे मेजर सपोर्ट है। और ये रेसिस्टेंस कौन कौन से हैं, यही 400 भी अभी रेसिस्टेंस है, ये 500 और 600 इधर रेसिस्टेंस भी बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा आपको लाइव में दिखाई देगा कि किधर में क्या है। और बाकी यहाँ पे फिर से आप एनालाइज में जाएंगे, अब आपको आना है ओपन इंटरेस्ट पे, ठीक है। एक मिनट, ओपन इंटरेस्ट में वो आईवी का दिखेगी इसमें, उसमें दिख जाएगी। जी आईवी दिखाई देगी। अब यहाँ देखिए सर ये टोटल OI भी दिखाई देगा। यहाँ से आपका पूरा मामला क्लियर हो गया। 24 से 31 अगस्त की एक्सपायरी में देखिए सर सपोर्ट पे आपको कितनी बड़े हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है सर। इस हिस्टोग्राम पे जब आप क्लिक करोगे देखिए क्या लिख के आ रहा है, 1.11 CR 1 करोड़ की पुट राइटर यहाँ पे खड़े हैं सर। अच्छा, 19,400 पे 400 पे। तो बताइए क्या ये सपोर्ट टूटने वाला है सर? नहीं। और कॉल राइटर कितने हैं सर? 28 लाख, कहीं इसके आसपास भी नहीं भटक रहे। राइटर ज्यादा है, मतलब अपना ये बेहतरीन सपोर्ट है। इस US पे आप ट्रेड ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आज BOD वाला हिसाब था जी। आपका जो है जो बॉटम था 19,390 वाला, वहां से बाई कर लेना था, ठीक है। और 420 430 तक ही। अब ये देखिए सर जो कॉल राइटर है तीनों पे बराबर पोजीशन बनी हुई है। 33 लाख, 38 लाख और यहाँ पे आपका 46 लाख। तो सर ये एकदम से चेंज नहीं हो सकता है क्या? ये चेंज होगा सर, चेंज होगा जब ये आपको दिखेगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये टोटल डेटा है सर, ये आज का टोटल डेटा है। OI ये जो है अभी OI चेंज है और ये है नीचे टोटल डेटा, ये नीचे आपका ये है टोटल OI। अब यहाँ भी आके देख लीजिए सर, यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए 400 पे दोनों में लगभग सर कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ पे। और ये 450 अगर 400 को क्रॉस कर गया तो 450 पे देखिए कॉल राइटर ही है। मतलब 450 पे जाके कॉल नहीं खरीदना है आपको, वहां से गिरेगा ही बाजार, क्योंकि देखिए पुट राइटर है ही नहीं। फिर मतलब इधर में रेसिस्टेंस ही ज्यादा है, मतलब इस साइड में रेसिस्टेंस है, इधर ही आपके सपोर्टर है। तो ये आपका जोन हो गया 400 से ये 500 का। इससे आप सर सेलिंग भी कर सकते हो वीकली। जो आप लोग
राइटिंग करते हैं ना सर, वीकली राइटिंग। हाँ वीकली। तो इससे आप वीकली आप ऑप्शंस को राइट कर सकते हो, स्ट्रेडल वगैरह जो भी बनाते हो। इधर आपका 600 को सेल मार दो सर, कॉल में 19,600 की कॉल सेल कर दो, और इधर आप 19,300 का पुट को सेल मार दो, बस आपका डीके होगा। ओवरऑल आप वीक में प्रॉफिट में ही जाने वाले हो। अच्छा, तो इस तरह से सेलर्स के लिए ये डाटा काफी यूज में आता है। 19,600 की ये हफ्ते की कॉल ना, जी, कि अगले हफ्ते की? अब ये एक इसका डेटा है सर, ये थर्ड डेटा जो है जो आपके यूज में आएगा, ये मल्टी स्ट्राइक ओआई का, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं सर, हमारा देखिए टाइम, ये कहाँ पे दिखा आपने? जी सर, ये कहाँ से देखा? एक मिनट फिर से बैक करिए। ये आप एनालाइज पे ही जाएंगे सर, ओपन इंटरेस्ट के नीचे है मल्टी स्ट्राइक। हाँ दिखा अभी दिखा, बोलिए आगे। अब यहाँ पे सर आपको करना क्या है, जो जो आप स्ट्राइक सेलेक्ट करना चाहते हो उसका पर्टिकुलर कॉल और पुट को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे कितनी पोजीशन बिल्ड है ये आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया सर 24 अगस्त की एक्सपायरी का 19,400 की कॉल, ठीक है, और 19,400 की पुट, ये दोनों मैंने ले लिया और दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको देखिए इस साइड में दिखाएगा, ये 3 चार्ट आपको दिखाएंगे। ये ब्लू लाइन क्या है सर, ब्लू लाइन आपकी क्या है, पुट के राइट, ये यहाँ पे कलर आपको यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये जो ब्लू कलर है ये किसका है, पुट का है, ठीक है, जो 19,400 की पुट है। और ये ब्लैक वाली लाइन क्या है सर, अपना प्राइज का है, निफ्टी का प्राइज है। और ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है, ये कॉल का राइटर है, ठीक है। तो ये देखिए 10 से सर, सुबह 10 से 11 बजे तक देखिए ये दोनों क्या है, बिल्कुल ही आपके जो है यहाँ पे स्टेबल थे, इसीलिए बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं आ रहा था। और ये देखिए यहाँ से ये फिर आपका जैसे जैसे ये पुट के राइटर आपके फिर यहाँ से इंक्रीज हुई हैं, तो ये आपका फिर प्राइस जो है, ये प्राइस में भी मोमेंटम आना चालू हुआ है। तो यहाँ से भी आप स्ट्राइक प्राइस वाइज डेटा भी देख सकते हैं। बाकी साथ में पीसीआर भी हमको दिखाई दे रहा, देखिए पीसीआर कितना है, 0.90 का। तो इसको हर 15 मिनट में हम लोग देखते रहेंगे कि ये पीसीआर यहाँ पे रुका हुआ है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पीसीआर अगर बढ़ता जाएगा 0.90 से 1.0 हो गया, तो इसका मतलब पीसीआर बढ़ रहा है, मतलब बाजार बुलिश ही होगा। अच्छा। अगर ये कम होता जाएगा, मतलब 90 से 80 आया, तो मतलब बाजार थोड़ा स्लाइटली बियरिश होने की कोशिश कर रहा है। उसकी मिडिल वैल्यू क्या है पीसीआर की? ये पीसीआर का डेटा मैंने एक दिन आपको सीट भेजा था सर, वो सीट में आप देख लीजिएगा जाके, मैं दोबारा से भेज दूंगा। पूरा पीसीआर का डेटा दिया था, कब कब बाजार बुलिश होता है, कब बियरिश होता है, कब साइडवेज होता है। वो डेटा एक बार मैं फिर से दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना सर। तो दिन में सर आपको बस एक सूखी ट्रेड ढूंढना है जहां पे आपका कन्विक्शन और डेटा दोनों साथ रहेगा, एक ट्रेड लेके खत्म करिए। नहीं ज्यादा तो ट्रेड करना ही नहीं है, लेकिन वो एक ट्रेड भी साला मिल नहीं रहा है मेरे को। आपकी टाइमिंग थोड़ी गलत है सर, दो तीन दिनों से। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, ऐसा लग रहा है मेरे। तो थोड़ा सा समय दीजिए और धैर्य से थोड़ा और टाइम दीजिए, ठीक है। सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इतने में दीप भाई से बात हुई क्या सर? नहीं सर, नहीं बात हुई थी मेरी। नहीं। अब सर ये इतने देर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये अब डिसाइड कर रहा है सर कि मुझे करना क्या है, ठीक है। हाँ, क्योंकि 19,600 वाले भी रोक रहे हैं जी, अब नीचे में 19,400 वाले रोकेंगे ना, क्योंकि यही रेंज है सर, इसके ऊपर जा नहीं सकता, इसके नीचे जा नहीं सकता। तो ये 450 बिल्कुल यही रेंज है, तो इसी रेंज में इनको चलना है। क्योंकि एक्सपायरी है तो लोगों ने सेल करके भी रखा है, तो उनको डीके नहीं होगा तो उनका बेनिफिट कैसे होगा, वो भी है।
आज मयंक जी नहीं आए क्या? मयंक जी का आई थिंक सर उनके फैमिली में उनको बेब वाइफ का ऑपरेशन हुआ उनका है। वाइफ का ऑपरेशन वगैरह हुआ, उनको बेबी हुआ है। कांग्रेचुलेशन कर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो हॉस्पिटल बहुत खुशी में की है, बात शायद है। हॉस्पिटल में है। अच्छा अच्छा। उदय सर आप कैसे हैं? बस बढ़िया हो। बहुत दिन हो गए यार, आपसे भी बातचीत नहीं हुई। करते कॉल करते। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सर, ऑप्शन चेन में मैंने आप लोगों को एक दिन और बताया था शायद। अब यहाँ देखिए सर, ये तीनों डेटा, तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए। यहाँ कितना है 4,64,000, ठीक है। यहाँ कितना है 2,77,000, यहाँ कितना है 2,39,000। तो बाजार मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? अगर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर भी गया ये, तो ये कहाँ तक जा पाएगा? ओनली 480 तक ही आज का डे हाई होगा किसी भी हाल में। अगर इसको 480 से ऊपर जाना है तो यहाँ पे जब वैल्यू बड़ी होगी सर 4,64,000 से, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी 2,39,000 वाली, तभी ये बाजार कहाँ आएगा? 500 के एक्सटेंशन तक जाएगा, अदरवाइज यहाँ तक जाने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है ना सर। मतलब यानी कि पुट का ट्रेड लिया भी तो मैक्स टू मैक्स वो 88 तक के जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकते जी वॉल्यूम जब तक सपोर्ट कर रहा है। जी। क्योंकि परसेंटेज देखिए सर दोनों का, ये ओआई का लगभग यहाँ पे 78 है, यहाँ 92 है, ठीक है। और ये वॉल्यूम का दोनों परसेंट देखिए सर, ये 60 है, ये 50 है। मतलब जो सिचुएशन मॉर्निंग में सपोर्ट साइड में था वही सिचुएशन इस समय रेसिस्टेंस साइड में है। तो ये उससे ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, 100% है, और यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। ना तो यहाँ 70 है, ना यहाँ भी 70 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यही आपका डे हाई, मैक्स डे हाई 440 ही है, ठीक है। अभी फिलहाल आपका 440 और 390 यही आपकी रेंज है। यहाँ से सर एक रिस्क लिया जा सकता है पुट में? जी, पुट में रिस्क ले सकते हैं, छोटा सा 10 से 15 पॉइंट का, इसी डे हाई का आप रिस्क लेके आप कर सकते हैं। ठीक है सर, एक ट्रेड बनाता हूँ मैं भी। चलिए देखिए आप एक बार ये भी देख लीजिए, डेल्टा में कुछ वैसे तो दिख ही रहा है डाटा पुट के फेवर में वहां पे। उदय जी आपको क्या लग रहा है? ये आप लोग अलग से डिस्कस करिएगा सर, ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होती हैं वीडियोज कम्युनिटी मेंबर्स के लिए लाइव में देखने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे बाजार क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर उसको जाना है तो वन वे या तो वो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला आएगा। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है सर, आपका मैक्स डे हाई हमारा डेटा के हिसाब से क्या है 440 है। तो अगर यहाँ पे आप एक रिस्क लेते हो तो आपको एक छोटा सा रिस्क, चलो मैं यहाँ तक का ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। इसके ऊपर जाएगा तो आपको, क्योंकि आपको एक छोटे से रिस्क और रिवार्ड के साथ काम करना है, तो अपना छोटा सा रिस्क पकड़िए सर। जो भी आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं उसको देखते हुए। 438 दिखा रहा है सर जी, क्या बोले? 438 दिखा रहा है, उधर से लेने का, थोड़ा ऊपर जाएगा ना। अच्छा, थोड़ा ऊपर जाने के बाद उधर से सेल करना है। अच्छा अच्छा, 438 से क्या? अच्छा, ये लेवल अपना 440 ही है ना, तो यहाँ से अगर वेट कर सकते हैं, यहाँ तक का वेट कर लीजिए 440 का, ठीक है। तो वो वापस जाएगा क्या 440 तक के, कि यहीं से पलटी मार लेगा? वेट करिए सर, अब हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं सर। तो अगर गया तो हम लोग सर एक्शन लेंगे, नहीं गया तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। हम लोग कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, बस अगर वो होगा तो हमको क्या करना है ये पता है, ठीक है। तैयार होके बैठो जी। अच्छा, 38 पे आएगा तो ठोको, ऐसा ऐसा करो, सावधान। क्या हाल है, उसके लिए राह दिखेंगे ना तो सही में देखना।
नहीं जाएगा जाएगा थोड़ा जाएगा ना, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो देखते हैं। देखते हैं। ऑप्शन चेन की आप क्या करिए, हर सर जो वीडियोज है लाइव क्लासेस की वीडियोज, उसको थोड़ा सा कई बार रिपीट करके देखिए और धीरे धीरे खुद से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि क्या मेरा आपका टाइमिंग जमता नहीं है। जी जी जी। और जमता है तो सब तो हो जाता है। क्योंकि देखिए टाइम जो है सर, कभी कभी मान लीजिए आप टाइम पूरे दिन, कोई भी आपको पूरे दिन सपोर्ट नहीं कर सकता, तो चीज़ों को आपको क्या है थोड़ा थोड़ा उसको एक्वायर करिए, लर्न करिए, जो चीज़ें हैं नोट डाउन करके खुद से उसको कुछ ना कुछ उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, ठीक है। अपना एक नोटपैड बनाइए, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एक वीडियो को देखिए, उसमें लर्न करिए और वो चीज़ें अपना थोड़ा थोड़ा उसको पेशेंस से धीरे धीरे आगे अभी चलते अभी 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 देखिए सर, सडनली है ना स्पॉट है ना, स्पॉट सिर्फ 4 पॉइंट हिला है। जी जी। लेकिन नेक्स्ट वीक्स की जो एक्सपायरी है ना 19,600 की, वो सडनली 6 पॉइंट हिल गई सर। जी अब जी। ये क्यों होता है एकदम से? यहाँ पे तो स्पॉट में सिर्फ 10 पॉइंट का मूवमेंट आया, 10 वो पॉइंट आईवी भी के नहीं कारण हिला। होता है ना सर, जो आईवी मैंने बताया आपको, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अरे वो भी तो पुट साइड एक है। अभी आप देख लीजिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है सर, कहाँ पे ज़्यादा है देख सकते हैं। एक फिर सेकंड, से रिफ्रेश मारते हैं उसको। क्या हो जाता है ऐसा एक है। आईवी आईवी ये रही आपकी। अभी 19,600 सर को कॉल देखो, साइड की ही आईवी ज़्यादा चल रही है, देखिए सर 19,600 की 19,400 पे आप देखो सर, 19,400 पे 9.43, ठीक है। और अच्छा। यहाँ पे देखिए 19,400 पे पुट साइड में 9.42, मतलब अभी भी कॉल साइड में आईवी ज़्यादा है। अच्छा इसलिए हो रहा है सर। एटीएम के पास देखना है सर आपको, जो एटीएम के आसपास है, ठीक है। अच्छा और ये 450 पे भी देखिए 9.52 है और यहाँ पे भी 9.49 है, तो यहाँ तो पे जो स्ट्राइक पे अपन ट्रेड लेने का सोच रहे हैं उसका नहीं देखने का क्या? 19,600 जैसा मैं सोच रहा हूँ पुट का। ये आप बहुत डीप इन द मनी में देख रहे हो ना सर। हाँ आप जहाँ पे बाजार है सर उसके आसपास, एटीएम के आसपास देखना है। यहाँ देखिए आप 9.43, 9.52, 9.70, और यहाँ देखिए तीनों में कम है 9.42, 4.965, ठीक है। यहाँ तक कि 4 स्ट्राइक ये भी देख लीजिए 9.95 और ये है 9.98, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो वही एटीएम के आसपास की स्ट्राइक को ही देखना, क्योंकि जो चेंजेज होते हैं आपको एटीएम के इर्द गिर्द ही होते हैं, तेजी से स्पाइक मिलते हैं, ठीक है। नहीं तो जनरली तो अपन ये बोलते हैं ना कि जब बुधवार आ जाता है तो बुधवार में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना। हाँ नेक्स्ट वीक में काम करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा सर। हाँ तो ये वीक के इसमें एक्सपायरी डीके कम होगा, ठीक है। बाकी आज वो न्यूज है ना सर, चंद्रयान वाली, ये तो गजब गजब काम है लेकिन हाँ बाजार का। चंद्रयान वहां गया, इसको काय को हिलाते हैं। तो ये न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है सर, वो इंडिया के लिए कितना पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। डंका बजेगा सब क्योंकि वर्ल्ड में सर इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री होगा जो साउथ पोल पे, जिसका मतलब वहां पे लैंड करेगा। साउथ पोल पे अभी कोई भी कंट्री वहां पे लैंडिंग नहीं करवा पाया है, ठीक है। अरे वो बात तो है, चलिए वो खुशी की बात है, तो अब इसमें कुछ नहीं निकालते। तो इसी तरह सर यहाँ भी होता है, ये बाजार जो है न्यूज पे रिएक्ट करता है, तो आपको ध्यान देना होगा इन सारी चीजों को। और ये बैंक निफ्टी को साथ में लगा के रखिए, दोनों देखिए अभी भी कहीं से आपको रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा है, तो आपको अभी जबरदस्ती का पुट में नहीं बैठना है, ठीक है। और ऊपर दिखा रहा है जी, और ऊपर दिखा रहा। एक मिनट। हाँ 38 का 41 हो गया, 40-42 हो गया ना। 457 दिखा रहा है। ओहो इतना बढ़ गया। रेजिस्टेंस रुको गड़बड़ मत करो। नहीं मैं नहीं करता, अभी आप बोले मैं जब करता मैं। तो चलिए सर आज का सेशन सर हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा लर्न किया, सीखा, काफ़ी सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने बहुत सारी अर्निंग की। बाला साहब सर ने आज सेकंड डे कंटिन्यूअस 7% बुक किया है, आपको बहुत बहुत बधाई।
सौमेन दास सर, आपने 3200 का प्रॉफिट बुक किया, आपको बहुत बहुत बधाई। जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स ने बुक किया उन सभी को कांग्रेचुलेसन। इसी तरह हम लोग लर्निंग के साथ साथ डेली कुछ ना कुछ अर्निंग करते रहेंगे, और फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 9:30 पे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।